हाय दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये मसला है, हमें क्या हो सकता है, क्या हमें ये इशू है, क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो देखें, सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है मेडिकल फील्ड में वो है कि आप लेबॉर्ट्री जाएंगे, लेबॉर्ट्री में आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग अवॉइड करते हैं लैब जाने से और वो चाहते हैं कि हमें फील हो या हमें पता चल जाए हमारी कुछ साइन एंड सिम्टम्स से, कुछ निशानियों से कि आया हमें कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल या जिसे हम कहते हैं एलडीएल है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 से 6 वो साइन और सिम्टम्स, यानी वो निशानियाँ कि जिसकी हेल्प से या जिसकी मदद से आपको ये आइडिया हो सकता है कि आया आपका एलडीएल, जिसको हम कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर जिस शख्स की टांगों में अगर उसको फील होता है कि उसकी टांगें भारी हो चुकी हैं, उसके लिए चलने में प्रॉब्लम होता है और उसकी जो निचली टांगों का निचला हिस्सा या ऊपर वाली हिस्सा, उसको उठाने में, उसको चलने में, लेटने में, सोने में प्रॉब्लम होती है, तो ये एक कंडीशन है कि शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनन, शायद आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल है वो बढ़ा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि वो किसी चीज़ को ग्रिप करने में उनको तकलीफ़ होती है और वो किसी चीज़ को अच्छी तरह पकड़ नहीं सकते, यानी कि ग्रिप नहीं कर सकते मजबूती से। तो ये भी एक निशानी है कि इसका मतलब है कि मे भी पॉसिबल हो सकता है आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। तीसरी अलामत यह है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है कि उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स क्या होता है कि जो आपकी जो टांग के निचले का जो गोश्त का हिस्सा है, निचली टांग का पिछला हिस्सा जिसमें गोश्त है ज़्यादा, इसमें ऐसा फील होता है कि शायद कोई रगें या मसल्स जो है ना वो यानी टेढ़ी हो चुकी है या अकड़ गई हैं और आपको तकलीफ़ होती है कि आप वो टांग ठीक नहीं कर पाते हैं। सीधी करने से आपको काफ़ी शदीद दर्द होता है, स्पेशली जब आप सुबह जागते हैं या सो रहे होते हैं, उस वक्त वो जो है ना आपको ऐसा फील होता है कि आपके मसल्स खिंच रहे हैं। तो ये भी एक निशानी है कि जिससे हो सकता है आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। दोस्तों, इसके अलावा एक और निशानी कि आपको अक्सर ऐसा फील होता है या जो दोस्त बताते हैं कि उनके पैर के जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से में उसे महसूस होता है कि कुछ नंबनेस हो रही है, यानी सुन होता है और उसको महसूस होता है कि पैरों में सुन हो रहा है, या उनके हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो सुन हो रही होती हैं। और सुन होने का ये निशानी है कि हो सकता है आपका एलडीएल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, शायद कि वो भी आपका बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, कुछ लोगों में स्किन कलरेशन का भी आता है, स्किन की थोड़ी कलर कुछ ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन टाइप की और अजीब, यानी आपकी फीलिंग्स होगी कि आपका स्किन में कुछ चेंजेस आ रही है, आपके जो चमड़े की जो रंगत है वो तब्दील हो रही है। वो पूरी बॉडी में भी हो सकता है, टांगों में, पैरों में, चेहरे पर भी हो सकता है और कमर में भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जो कॉमन है शुगर के मरीज़ों के लिए और वो मरीज़ जिनमें एलडीएल हाई हो चुका है, वो ये है कि स्पेशली आपके जो निचले पैर के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उनके दरमियान, उनके आसपास में अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कि कोई भी ज़ख़म सा हो जाता है, तो वो ज़ख़म भरने में टाइम लगता है। इसका भी मतलब हो सकता है कि आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो। दोस्तों, ये तमाम निशानियां बताने के बावजूद भी मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो आपने मेडिकल टेस्ट करना है किसी लेबॉर्ट्री में जाके, और कोशिश करना है कि वहाँ पर आपने अपना कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल चेक करना होता है। जब आप कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें आपके तमाम कोलेस्ट्रॉल की जितनी टाइप्स हैं उनके रेंजेस का पता चल जाता है कि आया उनका लेवल जो है ना वो एक नॉर्मल लेवल के अंदर हैं या ज़्यादा हैं, या उनमें कोई तगय्युर या वेरिएशन मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में का अच्छा आइडिया हुआ होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।